खुदा के इल्हाम और कलाम का मकसद बनी नूए इंसान की हदायत और कामयाबी है। प्रोग्राम दोस्ती का हाथ भाई सदीक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान पास्टर सदीक पॉल। आप सबों की खिदमत में शालोम, सलाम और अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, आज अपने प्रोग्राम का आगाज़ हस्ब साबिक इस दुआ खैर के साथ करते हैं कि आप जहां कहीं पर भी हों सलामती के साथ हों और खुदा ताला की ज़ात क़ुद्दूस आपको और आपके अहले खाना को बरकत दे, आमीन। प्यारे अज़ीज़ नाज़रीन, पिछले 2 हफ़्तों से हम एक बहुत ही अच्छे मज़मून को लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हो रहे हैं और आज इस सिलसिले का ये तीसरा प्रोग्राम है और मौजू है हमारा बहुत ही अहम तफ़सीर बुखारी शरीफ, यानी बुखारी शरीफ जो अहले इस्लाम की बहुत ही अहादीस की किताबों में से है और कुरान के बाद इसे सही तरीन किताब का दर्जा दिया जाता है। वो हमारा मौजू है कि बेसिकली जो बुखारी शरीफ के अंदर लिखा है वो क्या है। तो आज हम आगाज़ वही का अहवाल बज़बान हज़रत आयशा, यानी वही का जो आगाज़ हुआ है वो किस तरह से हुआ है, और पिछले प्रोग्राम के अंदर हम जनाब वर्का बिन नौफल तक पहुँचे थे कि किस तरह से जनाब हज़रत खदीजा जो हैं वो पैगम्बर इस्लाम को एक ऐसे आलम के पास लेकर गईं जो कि इब्रानी में से अरबी के अंदर इंजील शरीफ का तर्जमा कर रहे थे और उनका नाम था वर्का बिन नौफल। लेकिन इस हदीस की जो रवायत है, जो रावियाँ हैं, वो बहुत अहम तरीन बात रखती हैं। वो हज़रत आयशा हैं जो कि पैगम्बर इस्लाम की सबसे कम उम्र बीवी भी हैं। हम अर्ज़ कर रहे थे कि जब वो उनके पास लेकर उनको पहुंची और फिर आखिरी बात जो हमने पिछले प्रोग्राम में की थी वो ये थी कि फिर बहुत ज़माना नहीं गुज़रा था कि वर्का मर गए और वही आना बंद हो गई। ये सिर्फ़ इसका उर्दू तर्जमा नहीं है बल्कि अरबी के अंदर भी लिखा है सुम्मा लम यानशिब वर्का अंतवफ़ी व फ़तरल वही, कि यानी फिर कुछ अरसा जो है वो नहीं गुज़रा था कि वर्का मर गए और वही आना बंद हो गई। तो ये हमारा आखिरी पॉइंट था पिछले हफ्ते के प्रोग्राम के अंदर। अब हम थोड़ा सा अहवाल आपको और सुनाएंगे कि आगे क्या लिखा है। अब आगे लिखा ये कि इब्न शहाब ने कहा, जो इस हदीस के रावी हैं, मुझसे अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान ने जाबर बिन अब्दुल्ला अंसारी से सुनकर बयान किया, वो वही बंद रहने का तज़किरा करते थे। उन्होंने हज़रत से यूँ नकल किया कि आपने फरमाया, मैं एक बार जा रहा था, इतने में मैंने आसमान से एक आवाज़ सुनी, आँख उठाकर ऊपर देखा तो क्या दिखता हूँ, वही फ़रिश्ता जो गारे हरा में मेरे पास आया था। आसमान और ज़मीन के बीच में एक कुर्सी पर मुअल्लिक बैठा है। मैं ये देखकर डर गया और अपने घर लौटा। मैंने घर वालों से कहा, मुझको कपड़ा उड़ा दो। तब अल्लाह ताला ने ये आयतें उतारी, ऐ कपड़ा ओढ़ने वाले उठ, लोगों को डरा इस आयत तक और पलीदी छोड़ दे। फिर तो वही गर्म हो गई और बराबर आने लगी। तो अब यहाँ पर 2 बातें हैं। पहली बात ये है कि इसी बुखारी के अंदर लिखा है कि वर्का बिन नौफल मर गए और वही आना बंद हो गई। और आम जो मुसलमान हैं उनको नहीं पता, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं, उलमा हैं, जिनको पता है ये फितरत वही का ज़माना कहलाता है, जब वही आना बंद हो गई थी। और हत्ता के कुतुब के अंदर यहाँ तक भी लिखा है कि पैगम्बर इस्लाम ने ख़ुदकशी की कोशिश की, एक पहाड़ पर चले गए कि मुझ पर वही उतार, या मुझसे अल्लाह बातें क्यों नहीं करता, कि अल्लाह मुझसे नाराज़ हो गया। ये भी मामला जो है वो लिखा हुआ है। फिर हम पेज नंबर 4 के ऊपर है, यहाँ लिखा, हमसे बयान किया मूसा बिन इस्माइल ने कहा, हमसे बयान किया अबू
अवाना ने कहा हमसे बयान किया, मूसा बिन अबी आयशा ने कहा हमसे बयान किया, सईद बिन जुबैर ने उन्होंने सुना इब्न अब्बास से इस आयत की तफसीर में, ए पैगम्बर जल्दी से वही को याद कर लेने के लिए अपनी ज़बान को ना हलाया कर। इब्न अब्बास ने कहा कि हज़रत पर कुरान उतरने से सख्ती होती थी और आपके अक्सर होंठ जो हलाते थे या हिलते थे। और इब्न अब्बास ने कहा है कि मैं तुझको बताता हूँ, होंठ हिलाकर जैसे पैगम्बर इस्लाम हिलाते थे। तो ये मामला है कि अल्लाह ताला पैगम्बर इस्लाम पर अकॉर्डिंग टू द सही बुखारी के मुताबिक वही उतारते थे, फिर आप वही याद कर लेते थे और फिर वो सिलसिला जो है वो मौकूफ़ हो जाया करता था। और जब वो आयतें आपको याद हो जाती थीं तो वो जिब्रील जो है वो चले जाया करते थे और इस तरह से वो पैगम्बर इस्लाम को जो है वो कुरान पढ़ाते थे। अब यहाँ बहुत सारी बातें आपके नज़र करना चाहता हूँ। नंबर 1 पे तो ये बात है कि आपने देखा कि पैगम्बर इस्लाम के ज़माने से यानी नबूवत का जब उन्होंने ऐलान किया इस्लाम के नबी होने का, उससे पहले भी इब्रानी के अंदर बाइबल मौजूद थी और वर्का बिन नौफल उसका तर्जमा जो है अरबी के अंदर कर रहे थे। तो उनको मुस्तनद मानते हुए पैगम्बर इस्लाम को उनकी बीवी हज़रत खुदीजा जो थी वो वर्का बिन नौफल के पास लेकर गईं। और फिर यहाँ तक बात आपको समझ लेनी चाहिए कि पूरे कुरान शरीफ में अगरचे मुस्लिम उलमा यही कहते हैं कि बाइबल बदल गई है, लेकिन पूरे कुरान शरीफ के अंदर बाइबल के साथ बदलने का, तब्दील का, मुबद्दल का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ है। ये नाज़रीन आप लिख लें, रिसर्च करें। अब अगर जो कुछ उलमा कहते हैं या आम मुसलमानों का अकीदा बन गया है बाइबल मुक़द्दस के ख़िलाफ़, ये उनका ट्रेडिशन है, ये उनका बुग़्ज़ है, ये उनके दिल की बातें हैं। कुरान में हत्ता इस तरह नहीं लिखा कि बाइबल तब्दील हो गई है या तौरात शरीफ तब्दील हो गई है या ज़बूर शरीफ बदल गए हैं या इंजील शरीफ बदल गई है या सहाइफ़े अंबिया बदल गए हैं। ये बिल्कुल वहाँ पे नहीं लिखा हुआ। ये पूरी तहकीक और तस्दीक के साथ ये बात अर्ज़ कर रहा हूँ। आप पूरे कुरान में से लफ्ज़ बदल, मुबद्दल, तब्दील या इस तरह का कोई भी लफ्ज़ जो है अरबी का लफ्ज़ है, ला मुबद्दिल ले कालिमात अब्दिल्ला, ये अल्लाह का कलाम जो है ला मुबद्दिल है, ये कलिमात तिल्ला यानी अल्लाह का कलाम जो है वो ला तब्दील है। तो इस तरह के अल्फाज जो है वो बाइबल मुक़द्दस के साथ तब्दीली का लफ्ज़ पूरे कुरान शरीफ में अरबी मतन के अंदर मौजूद नहीं है। अगर किसी आलम ने लिखा तो वो ब्रैकेट लिख के या हाशिया में या तफसीर में लिखते हैं, तो ये उनके अपने जहन की बात है, कुरान इसकी तायीद नहीं करता है। फिर हम आपको थोड़ा सा आगे लिए चलते हैं और पैगम्बर इस्लाम के जो अहवाल हैं बुखारी शरीफ में से वो आपके साथ शेयर करते हैं। अभी हम आपको ले जा रहे हैं जी पेज नंबर 101 पे। अब ये जो तफसीरा है ये सुनने वाला है और यहाँ इस हदीस का जो उन्वान है वो है कि मुसलमान वो है जिसकी ज़ुबान और हाथ से मुसलमान बचे रहें। तो इसमें लिखा हमसे बयान किया आदम बिन अबी अयास ने, कहा हमसे बयान किया शाबा ने, उन्होंने अब्दुल्ला बिन अबी असफ़र और इस्माईल बिन अबी खालिद से, उन्होंने आमर शाबी से, उन्होंने अब्दुल्ला बिन उमरो बिन आस से, उन्होंने पैगम्बर इस्लाम से आपने फरमाया मुसलमान वो है। गौर के साथ सुनिएगा मुसलमान बहन भाइयों और मसीही बहन भाइयों और ऐसे लोग जो मुसलमानों के साथ ताल्लुक़ रखते हैं और उनके इलाकों में रहते हैं, ये हदीस उनको सुनानी चाहिए कि मुसलमान वो है जिसकी ज़ुबान और हाथ से मुसलमान बचे रहें और मुहाजिर वो है जो उनको छोड़ दे जिनसे अल्लाह ने मना किया है। अब अल मुस्लिमो मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही वल मुहाजिर मन हाजरा मा नहल्लाहु अन्हु। तो अब मुसलमान वो है जिसकी ज़ुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान बचे रहें। हमने तबसरा इस हदीस के ऊपर ये किया है कि याद रखिए मुसलमान तो एक दूसरे से कभी भी महफूज नहीं रहे और उसकी दलील क्या है कि जितनी दीन इस्लाम की तारीख़ पुरानी है, अगर आपने तारीख़ को पढ़ा है या आप इसमें दिलचस्पी रखते हैं और अगर आपने नहीं पढ़ा
तो दावत फ़िक्र ये कि आप पढ़िएगा कि शिया मुसलमानों और सुन्नी मुसलमानों की जंग उतनी ही पुरानी है। और ये जंग कब शुरू हो गई थी? कुछ लोग कहते हैं सकीफ़ा बनी साइदा से, यानी जहाँ पे खिलाफत का फैसला हुआ था। ऐसा नहीं है, बल्कि ये रंजश जो थी, ये आपको पता होना चाहिए कि पैगंबर इस्लाम के ज़माने ही में से पल रही थी। किनके दरमियान में? ख़ानदान कुरैश और बनी मैया के दरमियान में। और फिर आप देखते हैं कि पैगंबर इस्लाम अभी ज़िंदा थे और उन्होंने कलम और कागज़ मांगा ताकि कुछ लिखते हैं। इसको हदीस करतास कहते हैं, लेकिन किसी ने उनको नहीं दिया और इसी तरह पैगंबर इस्लाम की डेथ हो जाती, वो फौत हो जाते हैं। और फिर छोटा सा अहवाल बयान कर रहा हूँ कि वहाँ पर आपकी जो मैयत थी, आपका जो जिस्म था, मुर्दा जिस्म, वो गोया 2 से 3 दिन तक बेगोरो कफन पड़ा रहा। और आखिर में लोग वहाँ पर खिलाफत में गवर्नमेंट बनाने में मसरूफ़ थे कि इधर से आपके घर वालों ने आपको फिर दफन किया। तो प्यारे अजीज़ों, उसके बाद आप देखिए कि खिलाफत किसका हक है? अबू बकर का है, उमर का है पहला, उस्मान का है या अली का? इसके ऊपर बाहमी तकरार और दिलों के अंदर बातें होती रहीं। और हत्ता कि आप समझ सकते हैं तारीख से कि पहले खलीफा जब ख़त्म हुए, उनकी ज़िंदगी का अख्ताम हुआ, दूसरे खलीफा कत्ल हो गए और तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान के कत्ल पर इल्ज़ाम हज़रत अली की तरफ मोड़ दिया गया। और फिर हज़रत अली भी कत्ल हुए, फिर उनके बेटे हसन को जहर देकर मार दिया गया। ये काफिरों ने नहीं मारा, ये यहूद और नसारा और हिंदुओं ने नहीं मारा, ये मुसलमानों ने किया। और फिर आपके पैगंबर इस्लाम के जो नवासे थे और हज़रत अली के बेटे थे इमाम हुसैन, उनको करबला के अंदर किन लोगों ने ज़बह किया? जो हाजी थे, जो नमाजी थे। और बाज़ रवायात में ये आता है कि यजीद, जिसके ख़िलाफ़ शिया मुस्लिम जो है वो बहुत बड़ा फतवा रखते हैं, वो हादी भी था, वो नमाज भी पढ़ता था, वो गुनौने काम भी करता था, और हत्ता कि यहाँ तक लिखा है कि वो हाफिज़ कुरान और कारी भी था। तो किन्होंने कत्ल किया दी? तो अब इस हदीस की रूह से, क्योंकि तबसरा बुखारी शरीफ कर रहे हैं, इस हदीस की रूह से कौन सा मुसलमान और उसकी दूसरे की ज़ुबान और हाथ से महफूज है? आप देखिए बहुत सारे ममालिक के अंदर शिया काफिर हैं, सुन्नी काफिर हैं, वहाबी जो है वो गुस्ताख़ रसूल हैं, बरेलवी और सुन्नी मुशरिक हैं। ये सारा कुछ जनाब हम नहीं कर रहे, कोई मसीही नहीं कर रहा। उनको तो खुद आप उनके ऊपर उनकी ज़िंदगी का अरसा तंग कर देते हैं, वो आपको क्या कहेंगे? लेकिन हर मुसलमान दूसरे मुसलमान की जो है वो ज़बान और हाथ से महफूज नहीं है। तो इस हदीस का फिर मुकाम क्या है? ना सिर्फ आद के मुसलमान, आपको पता है जंग सफ़ीन और जंग जमल हुई और हज़रत अली, हज़रत आयशा, फिर और हज़रत अमीर मुआविया उनके अंदर, और फिर ये कत्ल गारत हुई और आज तक वो रंजिशें बाकी हैं, आज तक वो दुख बाकी हैं, जिनका इजहार शिया मुसलमान जो हैं वो मातम और सीना को भी के ज़रिए सदाए एहतजाज बुलंद करते हुए नज़र आते हैं। तो जनाब, ये हदीस जो पैगंबर इस्लाम ने फरमाई, इसके 2 मफ़हूम होंगे। या तो पैगंबर ने ये कहा नहीं, और अगर ये पैगंबर ने कहा था आपके लिए, तो फिर आज कोई मुसलमान इस हदीस के नाते से नहीं है। और बस सिर्फ वजूहात हैं कि एक मुसलमान को अपना मुसलमान साबित करना बहुत मुश्किल है। मिसाल के तौर पर मिलावट को ले लें, तो कौन सा मुसलमान है जो मिलावट नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, खियानत नहीं करता? तो हाथ भी और ज़बान दोनों से जो है वो कोई भी मुसलमान दूसरे मुसलमान से महफूज नहीं है। और इब्तिदाई इस्लाम ही से शिया सुन्नी की जंगें, इख्तिलाफात सहाबा और हज़रत आयशा, अली, मुआविया, इमाम हुसैन, यजीद और ये सब कुछ जो लोग थे एक दूसरे को मारने वाले, ये सहाबा भी थे, ये कारी भी थे, ये कुरान के हाफिज़ भी थे। और फिर याद रखें इनकी आपस में जंगें हुई और गर्दनें मारी गईं। और आपको पता है कि जो हज़रत अली और हज़रत आयशा के दरमियान में लश्कर कशी हुई, उसके अंदर हुफ़ाज़ मारे गए, उसके अंदर कारी मारे गए। तो ये क्या मामला है? तो प्यारे अजीज़ों, मैं कहना ये चाहता हूँ, तफसीर बुखारी शरीफ हमारा मौजू है कि याद रखिए, अगर ये बातें हदीस में लिखी हैं तो इनका प्रैक्टिकल सबूत कहाँ पर मौजूद है?
और आज के दौर में भी, मॉडर्न दौर में भी आपको पता, इराक ने जो है वो कुवैत पर हमला कर दिया, और फिर जो यमनी लोग हैं वो सऊदीज़ के ख़िलाफ़ है, और इस तरह बहुत सारे इख्तलाफात जो है वो आपस में मौजूद हैं। और इसी तरह से जो ईरानी है वो सऊदी अरब के ख़िलाफ़ है। फिर जो तुर्की है, जिसे तुर्किया भी कहा जाता है, खिलाफत उस्मानिया की वजह से वो सऊदीज़ के ख़िलाफ़ है। तो ये बहुत बड़ा एक मार्का है जो कि इस हदीस की रूह से कभी भी इसके ऊपर पूरा नहीं उतरता। हम थोड़ा सा और ही आगे चलते हैं और आप देखेंगे कि आपको और भी कई चीज़ें जो हैं वो नज़र आएंगी। तो ये हदीस थी कि मुसलमान वो है, यानी मुसलमान वो है जिसकी ज़ुबान और हाथ से मुसलमान बचे रहें। तो तबसरा बुखारी शरीफ कर रहे हैं, यानी आप आज तक मुसलमान बहन भाई इसको मोहब्बत अकीदत से पढ़ जाते हैं, लेकिन इसके ऊपर गौर व फिक्र नहीं करते, रिसर्च नहीं करते कि क्या वाकया हम मुसलमान हैं। आप जनाब दूसरों को काफर, मुशरिक, जहन्नमी कहने का ठेका आपने लिया हुआ है, लेकिन आप खुद भी तो मुसलमान नहीं। मुसलमान कहाँ हैं? और आप देखिए दो कंटेंट हैं जिनके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, लिखा कौन सा मुसलमान अफजल है। ये 101 पेज नंबर है, सफ़ा नंबर है सही बुखारी का जिल्द 1 के अंदर। तो यहाँ पे लिखा है, आपने फरमाया, यानी पैगम्बर इस्लाम ने फरमाया, जिसके हाथ और ज़ुबान से मुसलमान बचे रहें। तो कोई भी एक दूसरे से बचा नहीं हुआ है, और प्रॉब्लम है इवन मस्जिदें महफूज नहीं हैं, बारगाहें, इमाम बारगाह जिसको कहा जाता है, जहाँ शिया लोग अपनी इबादत फ़राइज़ देते हैं, वो भी महफूज नहीं है। तो किस तरह की मुसलमानियत है? अल्टीमेटली आपको शायद ये बात अजीब लग रही होगी, लेकिन मुझे आप वो मुसलमान बताइएगा, यानी हमसायों के साथ हमारा सलूक सही नहीं है, अपनों के साथ सलूक सही नहीं है, बेगानों के साथ सलूक नहीं है सही है, और जराइम के अंदर, बम ब्लास्टिंग के अंदर, किलिंग के अंदर, यूके के अंदर, दीगर ममालिक के अंदर आप जाकर लोगों से मिलें, वो आपको बताएंगे। और आप इंटरनेशनली रिपोर्ट्स को चेक कर सकते हैं कि हर जगह कोई तलहा होगा, कोई अली होगा, कोई कुछ होगा, बल्कि अपने मुसलमानों को भी लोग मार देते हैं, और उनमें बहुत सारे गाजियान और शहदा के नाम बड़े बड़े मशहूर हैं। तो आप समझ चुके होंगे उस बात को। इस्लामी ममालिक के अंदर इन वाक़यात की बड़ी कसरत है, और बहुत कसरत के साथ ये रूह पजीर होते हैं, और इस तरह से लोगों की जानें महफूज नहीं रहती हैं। फिर आगे लिखा है कि मुसलमान क्या है। एक मर्द ने पैगंबर से पूछा, इस्लाम की कौन सी खसलत बेहतर है? आपने फरमाया, खाना खिलाना और सलाम करना, और उसको पहचानता हो या ना पहचानता हो। ठीक है, तो इमुल तामा व तकर्रर सलामा अला मन अरफत व मन लम तारिफ। यहाँ पे लिखा, आपने फरमाया खाना खिलाना इस्लाम की खसलत है, और हर किसी को सलाम करना, खा उसको वो पहचानता हो या ना पहचानता हो। तो जनाब आप याद रखिए इस बात को कि मुसलमान आज आपस में भी सलाम नहीं करते हैं, चाहे जाए कि वो दूसरों को सलाम करेंगे। और याद रखिए, अगर बहुत ही को पक्का मुसलमान हो तो वो सिर्फ अपने ही लोगों का जवाब देता है, कहता है जी दूसरे लोगों का जवाब देना ज़रूरी नहीं। यहाँ तो लिखा है कि सलाम करना है, खा उसको जानता हो या ना जानता हो, और खाना खिलाना। लेकिन आज ये बातें जो हैं वो सरकारी सतह पर कहीं पे नज़र नहीं आती हैं, लेकिन खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं जिन ममालिक को आप काफिर कहते हैं उनमें रहते भी हैं, उनके वीज़े, पासपोर्ट, उनके हकूक़, उनकी वहाँ जो इंसान के लिए सहूलियात हैं वो आपको पसंद हैं, लेकिन आप उनको काफिर ममालिक कहते हैं। खुदा का शुक्र अदा करते हैं। मैं भी कोई गोया बहुत सारे ममालिक में गया हूँ, विज़िट भी किया है, मिला भी हूँ, और आप भी जानते हैं कि ये खाना खिलाना और सलामती देना अब किन के पास है? ये वेस्टर्न कंट्रीज़ के पास है, ये मगरबी ममालिक के पास है, उन मुल्कों के अंदर है जो कि क्रिश्चियन बुनियादों पर हैं, और उनका जो तल्लुक़ है वो दीन इस्लाम से नहीं है। जहाँ पे दीन इस्लाम है वहाँ पे आप जाकर देख लिया, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, आपको ना वकील मिलेगा। ताकि सऊदी अरब सबसे बड़ा इस्लाम का सेंटर माना जाता है, वहाँ पे जो हालात है इंसानी हकूक़ के, उसके ऊपर इंसान सोचकर हैरान रह जाता है। लेकिन आपको ये दो बातें जो मिलेंगी तो ये वेस्टर्न ममालिक के अंदर मिलेंगी, और वो आपके साथ जो है भलाई का, खैर का रवैया रखेंगे। आइए ज़रा एक और बात मैं आपको बयान करता चला जाऊं। इसमें लिखा है जी कि मुसलमान के लिए क्या चाहिए?
तो यहाँ पे एक हदीस है और ये सफ़ा नंबर 102 है। वो कहते हैं कि पैगंबर ने फरमाया, कोई तुम में से उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता यहाँ तक जो अपने लिए चाहता है वही अपने भाई के लिए चाहे। जनाब, ये तो यहाँ ज़मीनों पे कत्लो गारत, एक हमारे जानने वाले हैं, मैं नाम लेना पसंद नहीं करता, आप देखिए ज़मीन के तनाज़ा पे एक भाई ने अपने भाई को कत्ल किया और फिर उनके किसी बेटे ने उस दूसरे भाई को कत्ल कर दिया, तो एक ही दिन में 2 कत्ल वहाँ एक ही फैमिली के अंदर हो गए। मैं कहता हूँ आज के मुसलमान की तो बात छोड़ दो ना जी, जो अपने लिए चाहे वो दूसरे के लिए चाहे। आप ज़रा यूट्यूब उठाकर देखिए, क्योंकि वेस्ट के अंदर तो आपको पता नौकरों का इतना कल्चर नहीं, गुलामी का कोई तस्वर नहीं है, हर बंदा अपनी ज़िंदगी जीता है और एहतराम इंसानियत है। लेकिन मुसलमान ममालिक के अंदर यूट्यूब के ऊपर देखिए कि अगर एक बॉस खाना खा रहा है अपनी बेगम के साथ, वो अपने बच्चे जो है वो नौकर को पकड़ा देता है, हालांकि वो भी मुसलमान होता है, लेकिन वो उस बेचारे का कोई ख्याल नहीं, या उसको फिर अलहदा टेबल पे खाना दिया जाता है, या जो दर्जा दोम का खाना है जो वो खुद खा रहा है वो उनको नहीं दिया जाता है। तो ये बातें जब तक हम खुल के नहीं करेंगे और इनको नहीं समझेंगे तो मुसलमान बहन भाई भी धोखे में रहेंगे और दूसरे लोगों को भी वो बताते रहेंगे कि इस्लाम के अंदर ये खूबी है, इस्लाम के अंदर वो खूबी है, लेकिन खूबी को प्रैक्टिकली तौर पर, अमली तौर पर जाहिर करना बहुत मुश्किल होगा और ये आसान काम नहीं है, बल्कि ये बहुत मुश्किल काम है। अब हम आपको थोड़ा सा आगे लिए चलते हैं और यहाँ पे लिखा क्या है, पेज नंबर 104 है। यहाँ लिखा है जी कि हमसे बयान किया मोहम्मद बिन सलाम बिकंदी ने कहा, खबर दी हमको अब्दा ने, और वो हशाम से, वो अपने बाप से, वो हज़रत आयशा से कहा कि हज़रत पैगम्बर इस्लाम जब सहाबा को कोई हुक्म देते तो उन्हीं कामों का हुक्म देते जिनको वो कर सकते। वो अर्ज़ करते कि ए पैगम्बर इस्लाम, हम आपकी तरह थोड़े हैं, आपके तो अल्लाह ने अगले और पिछले सब गुनाह माफ़ कर दिए हैं। ये सुनकर आप इतना गुस्से होते कि आपके चेहरे पर गुस्सा नमूद होता, फिर आप फरमाते, तुम सब में ज़्यादा परहेज़गार और अल्लाह को ज़्यादा जानने वाला मैं हूँ। अब जनाब, अगर बात कर ली जाए किसी के साथ कि क्या जो प्रॉफिट इस्लाम है उन्होंने कोई गुनाह किया है, तो लोग कहते हैं ये नहीं, लेकिन इसके ऊपर सिर्फ हदीस के अल्फाज नहीं है, बल्कि सूरह फतह जो है वो आप पढ़ लीजिए, वहाँ पर भी ये लिखा है कि अल्लाह ने तुम्हारे अगले और पिछले गुनाह मुआफ़ कर दिए हैं। अब अगले तो वो हैं जो माजी में हुए हैं, लेकिन पिछले कौन से वाले हैं? ठीक है जी, वो लिख रहा है मा तकद्दमा मिन ज़न्बे का व मा तअख़्ख़रा, यानी जो आप अभी करेंगे वो भी माफ़ कर दिए। तो इस हदीस के ऊपर तबसरा तो बनता है ना जी कि क्या मतलब होगा। अब कुछ लोग कहते हैं ये जन का मतलब जो है वो गुनाह नहीं है। आप आइए कुरान टू कुरान, यानी कुरान से कुरान तक, उस लेक्चर के अंदर हमने वजाहत की है कि कुरान के अंदर जन का लफ्ज़ जो है वो कोई एक जगह पे इस्तेमाल नहीं हुआ है, बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल हुआ है। और उसमें लिखा योर सिन, हिज सिन, हर सिन, यानी इस तरह का देर सिन, यानी सिन उनका तर्जमा किया गया है, लेकिन मुसलमान बहन भाई मानने को तैयार नहीं। तो खैर ये उनकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन कुरान के बाद जिसको सही तरीन किताब का दर्जा आप देते हैं उसके अंदर भी ये हदीस जो है वो मज़कूर है कि पैगम्बर इस्लाम के गुनाहों का तज़किरा है। लेकिन कौन सी ऐसी हस्ती है पूरी कायनात के अंदर, और हम अल ऐलान कहते हैं इस किताब मुक़द्दस के मुताबिक, बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक वो हज़रत खुदावंद यस्सु अल मसीह की ज़ाते गिरामी है, और ना सिर्फ बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक बल्कि हवाले के तौर पर, गवाही के तौर पर कुरान शरीफ के मुताबिक। और ये बात मैं बड़ी दलेरी के साथ, ईमानदारी के साथ अर्ज़ कर रहा हूँ कि पूरे कुरान शरीफ में जो बेगुनाह हस्ती है और बेज़रर हस्ती है और बेलाख़ता हस्ती है वो जनाब हज़रत खुदावंद यस्सु अल मसीह हैं। क्योंकि कुरान के अंदर बहुत सारे अल्फाज गुनाह के लिए, ख़ता के लिए, कुफ़र के लिए, इल्ज़ाम के लिए और इस तरह इंसानी कमज़ोरियों के लिए इस्तेमाल हुए हैं, और उन तमाम अल्फाज का इत्तलाक़ हर बनी नूए इंसान पर होता है, मगर एक हस्ती जो है वो मुस्तस्ना है, उनके ऊपर उनका इत्तलाक़ नहीं होता है, और वो हस्ती है
हज़रत हजूर खुदावन यस्सु अल मसीह की कि उनका कोई गुनाह साबित नहीं है, बल्कि आपने अपनी इंजील मुक़द्दस के अंदर ये फरमाया, तुम में से कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करता है। तो याद रखिए कि ये बात वाक़या जो है ये भी कुरान शरीफ की गवाही वहाँ पर मौजूद है। अब आप देख लीजिए, कुछ लोगों का अकीदा है कि जी जो इस्लाम है उसके अंदर तलवार का कोई अमल दखल नहीं है। बहुत सारे लोगों की ये बात है, लेकिन आइए ज़रा सुनते हैं। हदीस है बुखारी शरीफ की, तफसीर बुखारी हमारा मौजू है। 106 पेज पर हमसे बयान किया अब्दुल्ला बिन मोहम्मद ने, का हमसे बयान किया अबरू बिन अमारा ने, और हमसे बयान की शोबा ने, उन्होंने वाक़द बिन मोहम्मद से, उन्होंने अपने बाप से। और फिर आगे लिखा है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से नकल करते हैं कि पैगम्बर इस्लाम ने फरमाया, मुझे खुदा का ये हुक्म हुआ है कि लोगों से काफरों से उस वक्त तक लड़ूं जब तक वो ये गवाही दें कि अल्लाह के सिवा कोई सच्चा खुदा नहीं और मोहम्मद उसके रसूल है, नमाज दुरुस्ती से अदा करें, ज़कात दें। जब वो ये करने लगे तो उन्होंने अपनी जानों मालों को मुझसे बचा लिया, मगर इस्लाम के हक़ से उनके दिल की बातों का हिसाब अल्लाह पर रहेगा। तो प्यारे अजीज़ों, यहाँ पर तो लिखा है कि मुझे ये हुक्म हुआ है कि मैं कत्ल करूँ, मुझे ये हुक्म हुआ है कि मैं कत्ल करूँ। और लोग कहते हैं कि इस्लाम जो है वो तलवार के ज़ोर पर नहीं फैला है, तो फिर ये हुक्म हुआ है और इसके अंदर बाकायदा जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं वो कत्ल के लफ्ज़ हैं। तो जनाब, जब पैगम्बर इस्लाम को हुक्म हुआ है कि कब तक मैं उनको कत्ल करूँगा, मजबूर करूँगा कि जब तक वो मेरा कलमा ना पढ़ लें, और इसके अंदर लिखा हुआ है उमिर तो अन उकातिल नासा हत्ता। अब जो नास का तर्जमा ये लोग हैं, मगर इसके मुतरजम ने इसके अंदर काफर लिख दिया है। तो बाहर क्या, खुदा की ज़ात हम सबको अक्ल सलीम अता फरमाए। और आइए हम दुआ मांगें। रब्बे कायनात, आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, आसमानी रूहानी बाप, तेरे कलमा मुजस्सम खुदावंद यस्सु मसीह के नाम से सब के लिए बरकत चाहते हैं। हम सबको ब्लेस कीजिए, हमारे साथ हो, यस्सु अल मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, आप देख रहे थे प्रोग्राम दोस्ती का हाथ भाई सदीक के साथ। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त चाहते हैं, तब तक के लिए दुआ में याद रखिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज़।